हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वैशाली एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है विभाज्यता का नियम। यानी विभाज्यता का नियम क्या है कि किसी भी संख्या को किस अंक से विभाजित किया जाए उस संख्या के बारे में जानेंगे। दोस्तों, होता क्या है कि अगर हम किसी संख्या यानी किसी भी संख्या को अगर सरलतम रूप में करना है तो सबसे पहले ध्यान में आता है कि ये हम जो संख्या को काटने जा रहे हैं वो किस अंक से कटेगा, 2 से कटेगा या 5 से कटेगा या किसी भी अंक से काटने का एक नियम होता है, जो कि मतलब ये ऐसा नियम है कि इसके माध्यम से किसी भी संख्या को काटना आसान हो जाता है, यानी विभाजित करना आसान हो जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो कि सबसे पहले है 2 से विभाज्यता की नियम। 2 से विभाज्यता का नियम। सबसे पहले आप जानेंगे कि किसी भी संख्या को अगर 2 से काटना हो तो किस प्रकार से काटेंगे, यानी कोई भी संख्या 2 से कैसे कटेगी। तो याद रखिएगा कि कोई भी संख्या 2 से तभी कटेगी जब उस संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी एक संख्या होगी तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। यानी जैसे हम ले लेते हैं 40 क्या है, इसके अंत में क्या है, 0 है, एक 0 है, यानी ये 0 है तो ये क्या होगा, ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 दूना 4, 0। अगर मान लेते हैं कि हम यहाँ पर लिखते हैं 332, लास्ट में क्या है, 2 है, देखिए यहाँ पर क्या था, 2 है। यानी विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर किसी भी संख्या के अंत में 0 आ गया या 2 आ गया, 4 है, 6 है या 8 है तो वो सब संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। तो हम पता करेंगे कि कोई भी संख्या 3 से कब विभाजित होगी, यानी किस प्रकार हम जानेंगे कि कोई भी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों याद रखिएगा कि किसी भी संख्या यानी कोई भी संख्या 3 से तभी विभाजित होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाना चाहिए। यानी 3 से विभाज्यता के नियम को जांच करना है तो आपको याद रखना होगा कोई भी संख्या दिया हुआ है उसका जो अंक है, जितने अंकों से बना हुआ है उस अंक को हम जोड़ देंगे। अगर जोड़ने के बाद अगर वो अंक 3 से विभाजित हो जाती है तो वो संख्या 3 से ही विभाजित होगी। जैसे देख लेते हैं, यहाँ देखते हैं 36 क्या है, 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, 3 और 6 को जोड़ लेंगे। 3 6 क्या होगा, 9 होगा। तो 3 6 9 क्या, 3 का टेबल में 9 आता है ना, यानी कि 3 माने 3 से 9 कट जाएगा, यानी कि 36 क्या है, 3 से ये विभाजित हो जाएगी। जैसे और देख लेते हैं 732 से ले लेते हैं, 732 है। अब इसको जांचना है तो क्या करेंगे, फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे। 7 + 3 + 2 कितना आएगा, 12 आएगा। 12 क्या है, ये 3 से कट जाएगा, 3 से कट रहा है इसलिए संख्या क्या होगा, 732 भी आपका 3 से विभाजित हो जाएगी। यानी एक बात दिमाग में रख लेना है कि कोई भी संख्या 3 से तभी विभाजित होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो। यानी सभी अंकों को जोड़ लेंगे और उसमें 3 से भाग देंगे और 3 से अगर वो संख्या कट जाती है तो यानी टोटल नंबर 3 से कट जाएगी। चलिए अब देखते हैं अगला 4 से विभाज्यता का नियम। यानी 4 से विभाज्यता का नियम क्या है, तो देखिए याद रखिएगा 4 से विभाज्यता का नियम क्या है कि अगर किसी संख्या को 4 से विभाजित करना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसके अंत वाले अंक पर जाएंगे, यानी अंतिम 2 डिजिट को देखेंगे जो इकाई और दहाई अंकों से बना हुआ है। अगर लास्ट वाली संख्या 4 से विभाजित हो जा रही है तो समझिए वो संख्या जितने भी है वो 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हम कुछ एग्जांपल देते हैं, यहाँ लिखते हैं 6 7 9 1 2 कि आपको देखना है इसका अंतिम 2 डिजिट, यानी अंतिम 2 अंक को देखना है कि ये संख्या 4 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो देखिए यहां पर 2 अंक की जो संख्या बनी है वो संख्या कितना है, 12 है। तो 12 क्या है, 4 से कट जाएगा, यानी ये पूरी संख्या कितना से कटेगा, 4 से कटेगा। तो 4 से विभाजित होने का नियम आपको याद रखना है
कि अगर कोई संख्या का अंतिम दो अंक, इकाई और दहाई, ये दो अंक जो बना हुआ है संख्या, वो संख्या अगर 4 से विभाजित हो जा रही है तो पूरा का पूरा संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो चलिए अब अगला देखते हैं 5 से विभाजिता का नियम। देखिए 5 से विभाजिता का नियम क्या है कि इसमें कैसे जानेंगे कि कोई संख्या 5 से कटेगी। तो इसका सबसे आसान सा फॉर्मूला है, आसान सा नियम है कि इसमें देखना है कि इसका जो इकाई अंक है, यानी संख्या का जो अंतिम नंबर होता है, उस संख्या के अंतिम में 0 अथवा 5 होना चाहिए। अगर संख्या के अंतिम में 0 है और 5 है तो वो पूरा का पूरा संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हम यहां ले लेते हैं 400, क्या है 0 है लास्ट में, 5 से विभाजित करेगी। 420 ले लेंगे, इसके अंत में 0 है, 5 से विभाजित हो जाएगी। 575 ले लेंगे, इसके अंत में 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, ये 5 से विभाजित हो जाएगी। यानी जिस संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो तो वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी हम सभी संख्या को एक बार फिर से रिपीट करा देते हैं। सबसे पहला था कि 2 से विभाजिता का नियम। तो 2 से विभाजिता का नियम क्या है? तो किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई संख्या यानी कोई अंक संख्या के अंतिम में हो तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। 3 से विभाजिता का नियम क्या है कि अगर कोई संख्या 3 से विभाजित करना हो तो उस संख्या के अंकों का योग, यानी जितने नंबर, जितने डिजिट से, जितने अंक से वो संख्या बना हुआ है, उस सभी संख्या को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अगर जोड़ने के बाद वो संख्या 3 से विभाजित हो जाता है, यानी कि पूरा का पूरा संख्या 3 से विभाजित होगी। 4 से विभाजित का नियम क्या था कि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक यानी 2 डिजिट अगर 4 से अगर कट रहा है तो पूरा संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। और आते हैं 5 से कटने का नियम क्या था कि 5 से कोई भी संख्या तभी विभाजित होगा जब उस संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो, तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब जानते हैं 6 से विभाजिता का नियम। यानी 6 से विभाजिता का नियम क्या है? कब हम यहां पर जानेंगे कि कोई भी संख्या 6 से कब विभाजित होगी। तो देखिए कोई भी संख्या 6 से तभी विभाजित होगी, यानी 6 से तभी कटेगा जब वो संख्या 2 से और 3 से, ये दोनों अंक से विभाजित होगा, तभी वो संख्या 6 से कटेगी, अन्यथा वो नहीं कटेगी। यानी कि किसी भी संख्या को विभाजित होने के लिए क्या करना होगा? 6 से विभाजित होने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको 2 से और 3 से हम दोनों से चेक करेंगे कि अगर दोनों अंक से अगर संख्या कट रहा है तो वो संख्या 6 से विभाजित होगी। अगर यहाँ एक संख्या 2 से कट रहा है लेकिन 3 से नहीं कट रहा है तो वो संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। अगर 3 से कट रहा है लेकिन 2 से नहीं कट रहा है तो वो संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। यानी कि 6 से विभाजित करने के लिए वो संख्या 3 और 2 दोनों से विभाजित होनी चाहिए, तभी जाकर के वो संख्या 6 से विभाजित होगी। जैसे देख लेते हैं। अब कारण यहाँ पर क्या है कि 6 को विभाजित करने के लिए 2 और 3 को ही क्यों लिया जाएगा? तो देखिए 6 का गुणनखंड यानी अभाज्य गुणनखंड होता है 2 और 3, यानी 2 और 3 को गुना करते हैं तो 6 आ जाता है। यानी कि जो संख्या 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा तो वो संख्या 6 से भी कट जाएगा। 36 ले लेते हैं। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, नॉर्मल सा प्रश्न है कि यहाँ पर 36 6 से तक कट रहा है, 6 का टेबल में आ रहा है, 2 से कट जाएंगे, लास्ट में 6 है, 2 से कट रहा है, यानी कि ये संख्या भी क्या होगा? 2 से विभाजित हो जाएगी। चलिए अब दूसरा प्रश्न देते हैं। मान लेते हैं 432 दिया हुआ है, क्या ये संख्या 6 से विभाजित होगी? तो बिल्कुल। यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले आपको देखना है कि 2 से, क्या ये संख्या 2 से विभाजित हो रही है? तो जी बिल्कुल, यहाँ पर लास्ट में 2 है। अगर संख्या के लास्ट में 2 है तो वो संख्या 2 से जरूर विभाजित होगी। और उसके बाद देखना है 3 से। तो 3 से विभाजिता का नियम पहले ही बता दिया कि सभी संख्या के अंकों को जोड़ लेंगे, यानी जो अंक संख्या दिया गया है उसके जितने भी अंक है सबको हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर 4 3 7 2 9 आ रहा है, तो 9 के 3 का टेबल में आता है, यानी 3 से विभाजित हो जाता है।
बिल्कुल अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या क्या है, ये 6 से कट जाएगा। देखिए काट करके 6 से 6 सत्ते 42, 1 बचेगा, 6 दूना 12 यानी कि 72 बार में ये कट गया। तो ध्यान में रखना है कि कोई भी संख्या 6 से तभी विभाजित होगी जब उस संख्या के अंत में जब वो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी। चलिए अब जानते हैं 7 से विभाजिता का नियम। 7 से विभाजिता का नियम क्या है कि अगर संख्या के इकाई अंक का दुगुना और शेष जो बनी संख्या है वो दोनों का अंतर कर देने के बाद अगर वो संख्या 7 से विभाजित हो जाती है तो संख्या पूरा का पूरा 7 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देखिए आप यहाँ पर देखते हैं, यहाँ है 371 है, यहाँ पर क्या करेंगे, इकाई अंक का दुगुना करना है, यानी कि पहले दोनों संख्या को हटा लीजिए, तो दोनों इकाई अंक को अलग कर ले लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 37 होगा, और अलग किसको हटा दिए, 1 को हटा दिए। तो क्या करना है, इकाई अंक को दुगुना कर देना था और जो दो संख्या बचा हुआ था उसमें से अंतर यानी माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे क्या कि 37 माइनस 2 एकम 2, 37 में से 2 गया, कितना बचेगा 35, 35 7 से कट रहा है यानी कि 771 जो है आपका 7 से विभाजित हो जाएगी। उदाहरण ले लेते हैं 812। अब ये चेक करना है कि 7 से कटेगा या नहीं, फिर वही करेंगे, इकाई अंक को अलग हटा लेते हैं और उसका दुगुना कर देते हैं। जो शेष अंक बच गया तो इकाई अंक हटा लेने के बाद क्या बच रहा है, 81 बच रहा था, 81 माइनस 81 माइनस 2 दूना 4, 81 में से 4 गया 77 बच जाएगा, ये 7 से कट रहा है यानी कि 812 जो है वो संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं 8 से विभाजिता का नियम। 8 से विभाजिता का नियम क्या होगा, 8 से विभाजिता का नियम सबसे आसान नियम है। 8 से विभाजिता का नियम क्या है कि जो नियम 4 के लिए लागू था, 4 से विभाजिता के लिए नियम लागू था, वही नियम 8 से भी होगा। तो 4 से विभाजिता का नियम क्या था कि उसके अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित है तो टोटल संख्या 4 से विभाजित हो जा रहा था। लेकिन 8 से विभाजिता का नियम क्या है कि अगर इसमें अंतिम 3 अंक, 4 वाला में क्या था 2 अंक, लेकिन 8 वाला में क्या है कि इस संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो रही है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। चलिए कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि हम इससे पहले बताते हैं कि कोई भी संख्या 8 से कब विभाजित होगी, तो कोई भी संख्या 8 से तभी विभाजित होगी जब उस संख्या के अंतिम 3 अंक यानी 3 डिजिट यानी इकाई, दहाई और सैकड़ा से जो संख्या बनी है वो संख्या 8 से विभाजित हो जाए, तो यानी टोटल संख्या 8 से कट जाएगी। दूसरा नियम क्या है कि उसके अंत में अगर 3 जीरो है तो भी वो संख्या 8 से विभाजित होगी। यानी 2 नियम याद रखना है कि अंतिम में अगर 3 जीरो है तो भी 8 से विभाजित होगी और अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो रही है तो भी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए अंतिम 3 यानी इकाई, दहाई और सैकड़ा, इकाई, दहाई और सैकड़ा से जो संख्या बना है वो है 360। तो 360 में आप 8 से भाग ला के देख लीजिए, 8 चौका 32, 4 जगह 40, 8 पचे 40 यानी 45 और कट रहा है, यानी कि ये संख्या 8 से विभाजित होगी। दूसरा वाला में क्या करना है, दूसरा हम डायरेक्ट जान सकते हैं, या इसके अंतिम 3 डिजिट क्या है, 0 है। तो अगर अंतिम 3 अंक 0 है तो वो संख्या 8 से विभाजित होगी। तो चलिए अब जानते हैं 9 से विभाजिता का नियम क्या होगा। 9 का विभाजिता नियम ही बिल्कुल आसान है। देखिएगा 9 से विभाजिता का नियम क्या है कि जब संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होगा तो वो संख्या आपका 9 से विभाजित हो जाएगा। उसमें करना क्या है, जो नियम 3 के लिए लागू था वही नियम 9 के लिए लागू है। जैसे अगर 3 से विभाजिता का नियम जानते हैं कि कोई भी संख्या के अंक है उसको जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो वो 3 से कट जाता है। उसी प्रकार 9 से विभाजिता का नियम क्या है कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ एक उदाहरण लेते हैं 324। अब 324 9 से कटेगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले सभी डिजिट को जोड़ लेंगे, 3 तो 5, 5 4 9, यानी सभी अंकों को जोड़ने के बाद आ रहा है 9।
तो 9 से विभाजित हो जाएगा, यानी कि ये संख्या 9 से कट जाएगा। और भी देख लेते हैं, क्या ये संख्या 9 से विभाजित होगी? तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, चेक करेंगे। 9 4 13, 13 4 17, 17 6 21, 21 6 27। अब 27 देखना है, 27 9 से कट जाता है 3 बार में, यानी कि ये संख्या 9 से विभाजित होगा। अब अगर 10 से विभाजिता का नियम, तो 10 से विभाजिता के नियम को याद रखने की जरूरत नहीं है। 10 से विभाजिता का एक ही नियम है कि अगर किसी संख्या के अंत में 0 है, वो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। यानी कोई भी संख्या लिखिए, कोई भी संख्या लिख दीजिए, लास्ट में 0 है वो कट जाएगा। चाहे आप 100 लिख दीजिए, चाहे 700 लिख दीजिए, या 80 लिख दीजिए, या 950 लिख दीजिए, या 760 लिख दीजिए, कोई भी संख्या लिखिए, लास्ट में 0 है, वो संख्या 10 से विभाजित होगा ही होगा, है ना। उसका कोई नियम याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, 11 का नियम याद रखना है। अगला नियम है 11 से विभाजिता का नियम। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना, 11 से विभाजिता का नियम भी एकदम आसान है। इसमें क्या करना पड़ता है कि कोई संख्या दिया गया है और वो संख्या के सम स्थान, यानी और दूसरी बात है विषम स्थान, अगर दोनों स्थान के अंक का अंतर, अगर अंकों का जो योग है उसका अंतर अगर 0 आ जाता है या 11 से विभाजित हो जाता है, तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। यानी सम स्थान अंक का मतलब समझ रहे हैं। जैसे मान लेते हैं हम कोई संख्या लिख रहे हैं, हम यहाँ कोई संख्या लिख लीजिए, सम स्थान का मतलब क्या? सम पहले समझ लीजिए, सम क्या है कि जो संख्या 2 से विभाजित हो जा रही है, यानी इसका समान स्थान हो। यानी कि 2 है तो 2 के बाद 3 खत्म, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, ये सब सम स्थान है। और विषम स्थान क्या होगा? विषम स्थान का मतलब हो गया कि जो संख्या मतलब 1 से मतलब 2 से विभाजित नहीं हो रहा, उसको हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। तो विषम संख्या के स्थान पर हम उसको विषम स्थान भी कह सकते हैं। जैसे देखिए, ये 1 नंबर पर है, ये विषम स्थान है। ये 3 नंबर पर है, ये विषम स्थान है। ये 7 नंबर पर है, ये विषम स्थान है ना। तो ये विषम स्थान होगा। सम स्थान कौन होगा? 5, क्योंकि 2 नंबर पर है, 6, 4 नंबर पर है, 2, 6 नंबर पर है। तो ये हो गया सम स्थान। तो क्या करना है? सम स्थान याद रखना है। सम स्थान के अंकों का योग माइनस विषम स्थान के अंकों का योग। याद रखना है कि सम स्थान का जो अंक है उसको जोड़ लेंगे और विषम स्थान का जो अंक है उसको जोड़ लेंगे और दोनों को घटा देंगे। तो उसके बाद अगर 0 अगर आ गया तो समझिए वो संख्या 11 से विभाजित होगा ही। अगर 0 नहीं आ रहा, कोई अदर नंबर आ रहा है लेकिन वो 11 से विभाजित हो रहा है, तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं कि सबसे पहले क्या है? 1 है, विषम स्थान पर 1 है, 0 है, 1 है। सम स्थान पर कौन है? 9 है, 8 है, 7 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले सम स्थान अंक का जोड़ लेंगे। 9 8 17 और 17 7 कितना हो जाएगा? 24। माइनस विषम स्थान को जोड़ लेंगे, 1 और 1 2। तो 24 में से 2 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 22। क्या 22 से 11 से कट रही है? अगर 11 से 22 कट जा रहा है तो वो संख्या जो दिया गया है, ये संख्या आपका 11 से विभाजित हो जाएगी। तो याद रखना है, सम स्थान के अंकों का योग माइनस विषम स्थान के अंकों का योग कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए, या वो संख्या 11 से विभाजित होनी चाहिए। तो वो संख्या क्या होगी? वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बार बार मिलते रहे। धन्यवाद।